चलो दोस्तों, इम्पैक्ट ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हॉर्टिकल्चर की जो नेक्स्ट क्लास है अपनी, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखिए, जो वानस्पतिक वर्गीकरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो यहां पर ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर क्या क्या चीजें काउंट की जाएगी, पहले इस चीज का अपन को आइडिया होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर फ्रूट्स, पहले किसकी बात करेंगे अपन? फ्रूट्स। फिर किसकी बात करेंगे अपन? वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड मेडिसिनल प्लांट्स। एंड मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पादप, पुष्प, सब्जियां और फल, इनके बारे में बात करनी। तो बोटेनिकल जो क्लासिफिकेशन है वो तुम्हारे मेजरली दिया हुआ है फ्रूट और वेजिटेबल, यानी फलों का और सब्जियों का। फलों का और सब्जियों का ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो क्लासिफिकेशन है सिंपल वे में मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान रहिए और साथ में लिखते जाइए। फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर्स का और मेडिसिन प्लांट का कोई आपको बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1, पहला जो क्लासिफिकेशन है अपन बात करेंगे फलों का वर्गीकरण। फलों का वर्गीकरण, इंग्लिश मीडियम, साथ में ध्यान रखें क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। आपको थ्योरी में लिखना है, एक एक कैटेगराइजेशन ध्यान रखना। जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, फलों के पकने के आधार पर, फलों के पकने के आधार पर, देखिए फलों के पकने के आधार पर इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द राइपनिंग, बेस्ड ऑन द राइपनिंग, RIPENING। तो पहला जो फलों को पकने के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है अपना, उसको बांटा गया है दो भागों में। और किस आधार पर दो भागों में बांटा गया है? इसे श्वसन के आधार पर। किसके आधार पर भाई? श्वसन के आधार पर, श्वसन के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द रेस्पिरेशन, बेस्ड ऑन द रेस्पिरेशन। देखिए कैसे रेस्पिरेशन, यानी कि फलों को तोड़ने के बाद, जिनमें तोड़ने के बाद में या कटाई करने के बाद में जिन फलों में श्वसन दर चलती रहती है, और कई फल होते हैं जिन्हें तोड़ने के बाद में श्वसन दर रुक जाती है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्लाइमेट्रिक, नंबर 1 क्लाइमेट्रिक फल, क्लाइमेट्रिक फल। और नंबर 2 नॉन क्लाइमेट्रिक। इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही लिखते हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फल, क्लाइमेट्रिक फल और नॉन क्लाइमेट्रिक फल। यानी कि तोड़ने के बाद जो पक जाते हैं, तोड़ने के बाद पक जाते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन की क्रिया तोड़ने के बाद चलती है, यानी श्वसन दर। ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं आपको लिखनी है। क्लाइमेट्रिक फल वो फल होते हैं जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं या इनमें श्वसन की दर चलती रहती है, श्वसन की दर चलती रहती है। ठीक है, वो क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। चलती रहेगी तभी तो पकेगा, अगर जिसमें बंद हो गई तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं, ये क्या नहीं होंगे? पकेंगे नहीं। क्यों नहीं पकेंगे? क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाएगी? श्वसन की दर बंद हो जाएगी, और श्वसन की दर बंद हो जाएगी तो पकेंगे नहीं, जैसा तोड़ा था वैसा का वैसा रह जाएगा। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। क्लाइमेट्रिक फल में कौन सा उदाहरण आएगा और नॉन क्लाइमेट्रिक में कौन से फल आएंगे? तो ध्यान रखना, क्लाइमेट्रिक फल में उदाहरण की बात करते हैं तो लगभग अपन को इस तरह से ध्यान रखना। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जो तोड़ने के बाद, जो
तोड़ने के बाद जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, या ये तो हो गया आपका जो खाने में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं भी? मीठे होते हैं, जैसे आम, पपीता, खजूर। ठीक है, जो जो फल मीठे होते हैं खाने में, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अनार का ध्यान रखना, अनार खाने में मीठा है लेकिन तोड़ने के बाद पकता नहीं है, इसलिए ये अनार की उसी कैटेगरी में आएगा, नॉन क्लाइमेट्रिक। अमरूद, 3 से 4 एग्जाम्पल आप जरूर बता दीजिएगा, इस क्लासिफिकेशन में ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आम, पपीता, खजूर और अमरूद, ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना। अनार मीठा होता है लेकिन आएगा किसमें? क्योंकि इसके अंदर शोषण की दर बंद हो जाती है। नॉन क्लाइमेट्रिक में उदाहरण की अगर बात करें तो सब जानते हो जो खट्टे होते हैं, नींबू या नींबू वर्गीय फल, जिसमें माल्टा, मौसमी, संतरा सारे के सारे आ जाएंगे। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर। अनार एक अपवाद बताया है मैंने आपको। तो इस तरह से नींबू वर्गीय, अंगूर और अनार। तो पहला जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है आपका, ध्यान रखना किसके आधार पर है? फलों के पकने के आधार पर। पकने के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, किस आधार पर? श्वसन दर के आधार पर। यानी आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टॉप द रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन बंद हो रहा है तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, और अगर सुचारू रूप से चालू है तो वो कैसा है? क्लाइमेट्रिक है। ये अपना पहला क्लासिफिकेशन था, किसके आधार पर? क्लाइमेट्रिक। और नॉन क्लाइमेट्रिक किसके आधार पर है? पकने के आधार पर। अब नेक्स्ट नंबर 2 बात करते हैं जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, हेडिंग आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बेस्ड ऑन द, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जलवायु यानी कि क्लाइमेट। फलों के केस में क्लाइमेट भारत में, पूरे भारतवर्ष में देखिएगा, इधर थोड़ा माइंड ध्यान रखें ताकि आपको एग्जाम्पल याद रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उदाहरण आपको लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। ये उत्तर भारत है, उत्तर के जस्ट उल्टा दक्षिणी भारत है, ये पूर्व और ये पश्चिम। इस तरह से इनका ध्यान रखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो चारों तरफ दिशाएं हैं, उन चारों दिशाओं की तरफ, यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यह सब जानते हो, यहाँ पर सर्दियां बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया ये शीतोष्ण। क्या हो गया भैया? शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु। अपने वाले जो जलवायु की बात करें, राजस्थान की जो जलवायु की बात करें, या बीच वाले मध्य वाले भाग की बात करें, इस वाले भाग की उपोष्ण। कैसी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु। और बहुत ही दूर दक्षिणी भारत की बात करें तो ये जलवायु है उष्ण जलवायु। बिल्कुल बहुत दूर देखने पर छोटा सा दिखाई देता है, ध्यान रखना। तीनों नाम शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण, छोटा नाम है वो कहां पर है? दक्षिण। बहुत दूर देखा तो थोड़ा सा दिखा, यानी ध्यान रखना उष्ण ये है, सर्दियां यहाँ है तो इसे कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण है, और मध्य में अपने आप बच गया कौन सा? उपोष्ण। तो यानी कि यहाँ उपोष्ण, यहाँ पर शुष्क क्षेत्र लगभग सारा का सारा है, शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका है। इसके अंदर फलों की अगर बात करें तो शुष्क क्षेत्र में होने वाले फल बेर, खजूर, अमरूद, करौंदा, बीलपत्र, आंवला, लहसुआ, आंवला, बेलपत्र, करौंदा, अमरूद, खजूर, बेर, ये सारे के सारे कौन सी जलवायु के अंदर आ जाएंगे? उपोष्ण। यानी कि मैं इंग्लिश में बात करूं इसका तो इसको ध्यान रखना, सब ट्रॉपिकल। क्या याद रखना है? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, जो आपको वर्ड याद रहे वो आप लिख सकते हो। उसके उदाहरण की बात करें तो ध्यान रखना, जो शुष्क क्षेत्रों में होते हैं वो है बेर, खजूर, अमरूद, करौंदा, बेलपत्र, आंवला और लहसुआ। ये सारे के सारे शुष्क क्षेत्रों में। सर्दियों में बात करें तो ध्यान रखना, डबल ए ट्रिपल पी, डबल ए ट्रिपल पी सब सही है। ये छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना आपको, इसमें आने वाले सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे। थोड़ा सी इंग्लिश में ध्यान रखना, इनका नाम है, फलों के नाम है, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। आलमंड, आलमंड यानी होती है बादाम।
अगर कोई ट्रिक से याद रखना चाहता है। दूसरा ए एप्पल, एप्पल यानी सेब। तीसरा पी पियर, नाशपाती। तीसरा पी है, दूसरा पी है पीच, आड़ू। और लास्ट का है प्लम, आलू बुखारा, आलू बुखारा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उनका ध्यान रखें। दोबारा बता रहा हूं, एक बार देख ले। आलमंड यानी कि बादाम, एप्पल, सेव, पियर नाशपाती, पीच आड़ू और प्लम, ये है आलू बुखारा। सी और एस, इस सी का मतलब है चेरी, इस सी का मतलब क्या है भाई चेरी, और एस का मतलब है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी जो बोलते हैं अपन इसको। तो ये एग्जांपल से बता रहा हूं। शीतोष्ण, शीतोष्ण को इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टेम्परेट, TEMPRATE, टेम्परेट क्लाइमेट। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ध्यान रखना दोनों का। ये टेम्परेट क्लाइमेट शीतोष्ण को बोलते हैं, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उपोष्ण को बोलते हैं। और लास्ट जो बच गए एग्जाम्पल, डबल ए ट्रिपल पी सब सही है। ये तो हो गए सर्दियों वाले, ये शुष्क क्षेत्रों वाले। इनके अलावा जितने भी आपको दिखते हैं, केला, पपीता, आम, ये जो उदाहरण बच गए वो सारे के सारे किसमें, उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल। इसको इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिकल। तो आप ये तीन वर्ड तो इंग्लिश में ध्यान रखें, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब जो उदाहरण आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक याद कर लीजिए। ये शुष्क क्षेत्रों के अपने आप याद रहते हैं आपको कि शुष्क क्षेत्रों में होने वाले कौन से हैं, ड्राई एरिया में। और यहाँ बच जाएंगे जो भी बचेंगे, आम, केला, पपीता, ठीक है, ये सारे के सारे उदाहरण। अगर बादाम उधर आ गया तो काजू, नारियल, ये सारे के सारे दक्षिणी भारत के अंदर और इस जलवायु को ट्रॉपिकल या उष्ण जलवायु के अंदर होते हैं। ये था अपना क्लासिफिकेशन नंबर 2, क्लासिफिकेशन नंबर 2। देखिए यहां पर मैं फिर वो दोहरा रहा हूं, यहां पर सारे के सारे शीतोष्ण फल है, यहां पर सारे के सारे शीतोष्ण फल है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन की बात करें, लवणता के आधार पर, किसके आधार पर, लवणता के आधार पर अगर फलों का मैं अगर वर्गीकरण करूं, बेस्ड ऑन द सॉल्ट, बेस्ड ऑन द सॉल्ट, लवणता के बेस्ड ऑन द सॉल्ट, लवणता के आधार पर अगर मैं इसके वर्गीकरण का बात करें तो देखिए, अधिक लवणता सहनशील, अधिक लवणता सहनशील, सहनशील इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लवणता के प्रति प्रतिरोधक नहीं हो सकते। हेडिंग का आप इंग्लिश में विशेष ध्यान रखें ताकि आप याद रह सके। हाई साल्ट टॉलरेंस, हाई सॉल्ट टॉलरेंस। अब देखो अधिक लवणता वाले क्षेत्र की बात करें तो जहां शुष्क क्षेत्र होता है, जहां शुष्क क्षेत्र होता है वहां पर लवणता की मात्रा, वहां पर लवणता की मात्रा हमेशा अधिक होती है, अधिक। और जहां नमी वाला क्षेत्र होता है वहां लवणता की मात्रा क्या होती है भी, कम होती है। तो अपन ने अभी जलवायु के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है, तो वहां पर ध्यान रखना नमी की जो मात्रा है वो कौन से क्षेत्र में ज्यादा थी, शीतोष्ण क्षेत्र में। कहां पर थी, शीतोष्ण क्षेत्र में। यानी कि वहां तो नमी, नमक की मात्रा है ही नहीं, सारा का सारा बहुत ज्यादा पानी है, तो सारा का सारा नमक कहाँ है, पानी के साथ में कहाँ चला गया, नीचे। तो यहाँ पर शीतोष्ण फल वाले हैं वो नमक में बिल्कुल सहन कर ही नहीं सकते, यानी कि वो तो लवणता के प्रति क्या हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। यानी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर नमक वाले क्षेत्र में आदमी को लगा दिया उनको तो वो तो नमक को सहन कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा सहन कौन कर पाएंगे, ड्राई एरिया वाले, जो मुख्यतः राजस्थान क्षेत्रफल में जो उगाए जाते हैं। तो अधिक लवणता के उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि जो शुष्क क्षेत्रों में अभी बताया था मैंने आपको, बेर, आंवला, अनार, ये सारे के सारे, खजूर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसमें आ जाएंगे, अधिक लवणता। नंबर 2 की बात करें, मध्यम, मध्यम लवणता
सहनशील, मध्यम लवणता सहनशील। मध्यम लवणता सहनशील यानी मॉडरेट, मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब सहनशील। मध्यम में अंगूर और अंजीर, ऐसे ध्यान रखना है, अंजीर और अंगूर ये मध्यम में आ जाएंगे, अंगूर और अंजीर। मैंने कहा शीतोष्ण वाले तो बिल्कुल सहन कर ही नहीं सकते, तो मैं संवेदनशील वर्ड लिखूंगा जिसका मतलब होता है कभी सहन कर ही नहीं सकते। तो जब तक संवेदनशील वर्ड नहीं आता तब तक शीतोष्ण वाले फलों का नाम ही नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कम लवणता, कम लवणता सहनशील, कम लवणता सहनशील, लेस सॉल्ट टॉलरेंट, मध्यम लवणता सहनशील यानी लेस सॉल्ट टॉलरेंट। कम लवणता सहनशील की अगर अपन जाहिर सी बात करते हैं कि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो सारे के सारे राजस्थान वाले या शुष्क क्षेत्र वाले कहाँ गए, इस जगह आ गए। शीतोष्ण वाले सारे के सारे संवेदनशीलता में चले जाएंगे। अभी मैंने संवेदनशील नाम नहीं लिखा जिनके बिल्कुल नमक का फर्क पड़ता ही पड़ता है। यहाँ मध्य में अंगूर और अंजीर आ गया। तो अब बच गया कौन सा, बच के दक्षिणी भारत वाले। कौन से बच गए थे, दक्षिणी भारत वाले। वो सारे के सारे कम लवणता सहनशील यानी वो थोड़ा बहुत बिल्कुल नाक के बराबर लवण सहन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उतना बर्फीला इलाका नहीं है, पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ा बहुत नमक ऊपर आ जाता है, इसलिए वो सहन कर लेते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो दक्षिणी भारत वाले आम, केला, पपीता, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, कम लवणता। अब आ गया संवेदनशील, नमक के प्रति या लवण के प्रति संवेदनशील, इसको बोलते हैं सेंसिटिव। ये टॉलरेंस था सहनशील, टॉलरेंट है, ये है सेंसिटिव। ये क्या है भाई, सेंसिटिव। तो मुख्यतः अपन 5 प्रकार के फलों का वर्गीकरण करने वाले हैं, जिनमें से तीसरा फलों का वर्गीकरण हो गया। अब संवेदनशील का नाम आते ही आपको उदाहरण की बात करें, डबल ए, ट्रिपल पी, सब सही है, सी फॉर सब, एस फॉर सही है, आलमंड, बादाम, एप्पल, सेव, पियर, नाशपाती, पीच, आड़ू, प्लम, आलू बुखारा, सी फॉर चेरी और एस फॉर स्ट्रॉबेरी, ये बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना नमक के प्रति या सॉल्ट के प्रति या लवणता के प्रति कैसे हैं, ये संवेदनशील है। तो इस प्रकार का ये क्लासिफिकेशन, और आप आराम से एग्जाम्पल उदाहरण आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये लवणता के आधार पर आपका वर्गीकरण था। नेक्स्ट है पादप की विकासीय प्रकृति के आधार पर, पादप की विकासीय नंबर 4 जो क्लासिफिकेशन है। 5-6 क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन जो फलों के केस में होंगे, और 2-3 क्लासिफिकेशन या 4-5 क्लासिफिकेशन देख सकते, 5 क्लासिफिकेशन उसमें देख लेंगे सब्जियों में। तो 5-5 क्लासिफिकेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। विकासीय प्रकृति के आधार पर, विकासीय प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ ग्रोथ, इंग्लिश मीडियम वाले देखो, नेचर ऑफ ग्रोथ, नेचर ऑफ ग्रोथ। अगर मैं इस नेचर ऑफ ग्रोथ की अगर बात करूं कि पौधे जो अपने नेचर में अपने आप किस तरह से उगते हैं, उनको जैसे जैसे शेप होती है, कई बहुत बड़े पेड़ होते हैं, कोई झाड़ीनुमा होते हैं, छोटे होते हैं, सिर्फ फलों की बात कर रहे हैं। तो फलों में 3-4 प्रकार के पौधे अपनी प्रकृति में दिखते हैं। तो नंबर 1 अगर बात करें कि शाकीय पौधे, पहला बांटा गया विकास की प्रकृति में शाकीय पौधे, जिसको हर्बेसियस प्लांट्स बोलते हैं। शाकीय पौधे, ये भी ध्यान रखना 2-3 भागों में बांटा गया है। हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस प्लांट, इधर देखो शाकीय पौधे यानी कि हर्बेसियस प्लांट। इसकी अगर बात करते हैं शाकीय पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनकी हाइट लेस देन 1 मीटर यानी कि 1 मीटर से कम होती हो। पहली बात तो शाक की डेफिनेशन है, लेकिन फलों के केस में ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप शाक के पौधे का ध्यान रखना, और जिनका तना बिल्कुल कोमल होता, बिल्कुल क्या होता, सबसे कोमल होता हो। यहां पर ध्यान रखना कि जिनका तना या पूरा वेजिटेटिव या वनस्पतिक जो भाग होता है वो सारा का सारा कैसा होता हो, कोमल होता हो, वो क्या कहलाते हैं, शाकीय।
तो आप सबको पता है जिनका तना सबसे कोमल होता है वो कौन से होते हैं? केला, पपीता, अनानास, बनाना, पपाया एंड पाइनएप्पल। केला, पपीता और अनानास, वह अनानास, ये तीन ऐसे पौधे हैं जिनका शाकीय पौधा या तना जो होता है वो कोमल होता है। इस कैटेगरी को बोलते हैं शाकीय पौधे या फिर हर्बेसियस प्लांट। अब अगर बात करूं मैं आपके 2 नंबर पे झाड़ीनुमा, जिनकी प्रकृति झाड़ीनुमा दिखाई देती है, झाड़ीनुमा यानी कि सर्ब्स की जो कैटेगरी है, झाड़ीनुमा जो कैटेगरी है आपकी, सर्ब्स की जो कैटेगरी है, झाड़ीनुमा जो कैटेगरी है आपकी, उस कैटेगरी में कौन कौन से पौधे आपको देखने को मिलते हैं? उस कैटेगरी में आपको अनार, करौंदा, फालसा, ठीक है, यानी कि झाड़ीनुमा पौधे किन्हें कहेंगे? जिनकी 1 मीटर से लेकर 4 मीटर तक की जिनकी हाइट हो, और 4 मीटर से ज्यादा होगी वो पेड़ होंगे, पेड़ों से छोटे और शाक के पौधों से बड़े होते हैं, तना मजबूत होता है लेकिन 4 मीटर से ऊपर हाइट नहीं होती है, वो फल है करौंदा, फालसा और अनार। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन झाड़ीनुमा। अगर तीसरी और लास्ट वाली बात करें, जिनको बोलते हैं काष्ठीय, जिनको क्या बोलते हैं? काष्ठीय, काष्ठीय फल यानी वुडी प्लांट, वुडी ट्री या वुडी फ्रूट ट्री, वुडी फ्रूट ट्री यानी कि ऐसे पौधे जिनका तना मैं एज ए टिम्बर या एज ए लकड़ी के रूप में काम में ले सकता हूं, जिनसे मैं दूसरे दरवाजे, किवाड़, प्लाइयां वगैरह बना सकते हैं, जिनके तने से, वो क्या कहलाते हैं? काष्ठीय फल, वुडी, जैसे आम का, बेर का, चीकू का, ये जो पौधे होते हैं इनके तने को अपन प्लाईवुड में या फिर लकड़ी के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कैटेगराइजेशन है, चौथा जो अपना क्लासिफिकेशन था वो था विकासीय प्रकृति के आधार पर। तो ये 4 क्लासिफिकेशन अपने हो चुके हैं। 5वां जो क्लासिफिकेशन है आपका फल के प्रकार के आधार पर, 5वां क्लासिफिकेशन है फलों के प्रकार के आधार पर, फलों के प्रकार के आधार पर। ये बोटनिकल जो क्लासिफिकेशन है, आपको इसमें आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन में आपको बोटनिकल में नहीं जाना है कि किस हिसाब से बांटा गया है उनको। बेस्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्रूट टाइप, बेस्ड ऑन द फ्रूट टाइप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्रूट टाइप। तो ये जो फलों का वर्गीकरण अपन कर रहे हैं, ठीक है, आपको 4 से 5 इस प्रकार के जिनमें नट, कौन से फल जिसको अपन नट के नाम से जाने जाते हैं, जैसे काजू, कैश्यू नट, अखरोट, आप 2-2, 3-3 एग्जाम्पल इसके ध्यान रखें। काजू, अखरोट, अगर मैं बात करूं कैप्सूल, अगर मैं बात करूं कैप्सूल की, कि कैप्सूल जो है वो आंवला, फलों के केस में किस में प्रेजेंट होता है? आंवले में। अगर मैं बात करूं अस्टील या ड्रूफ, आपको जो एग्जाम्पल याद रहे वो ध्यान रखा, एक एक 2-2 एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें। अस्टील या ड्रूप, जिसमें आम, जिसके अंदर आम आ गया, बेर, नारियल, आम, बेर, नारियल, ये सब के फल के प्रकार को अपन क्या बोलते हैं भाई? ड्रूप या अस्टील। अगर मैं बात करूं सर्स या बेरी, सर्स हिंदी वर्ड है और बेरी इंग्लिश BERRY, सर्स या बेरी। अगर बात करें पपीता, अमरूद, अंगूर, पपीता, अमरूद, अंगूर, ये सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं? 5वां जो है पोम, POME, पोम, ये पाया जाता है सेव का और नाशपाती का। सेव और नाशपाती के फल को क्या कहते हैं भाई? अपन पोम कहते हैं।
पोम के साथ में याद रखना पिप्पो, पिप्पो या पेप्पो, दोनों सही हैं, पिप्पो या पेप्पो। ये पोम है, ये पिप्पो या पेप्पो है। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है, यानी कि कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है, उन सभी के फलों का जो प्रकार है, सातवां हेस्पेरिडियम, पेरिडियम, हेस्पेरिडियम नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय फलों के लिए कौन सा आ गया, हेस्पेरिडियम। जो आपको एक याद रहे, दो याद रहे, तीन याद रहे, चार याद रहे, उतने ध्यान रखना इसमें। हेस्पेरिडियम, साइकोनस, साइकोनस प्रकार का अंजीर, साइकोनस प्रकार का किसमें पाया जाता है भाई, अंजीर में। एमपी सारका, एमपी सारका, एमपी सारका जो है वो पाया जाता है बील में। एमपी सारका है वो बील में। तो इनको एक बार उतार सकते हो आप। जो भी आपको 4 से 5 प्रकार याद रहे, उनका कोई सा को भी याद रख सकते हो आप। एमपी सारका, बील, साइकोनस, अंजीर, हेस्पेरिडियम नींबू वर्गीय, पिप्पो या पेप्पो कद्दू वर्गीय सब्जियां, पोम ध्यान रखना सेब और नाशपाती। यहाँ पिप्पो है, यहाँ पोम है। सरसिया, बेरी, ये जो क्लासिफिकेशन था अपना, ये किसके आधार पर हो गया, ये फलों के प्रकार के आधार पर, फलों के प्रकार के आधार पर। अब बात करते हैं छठे क्लासिफिकेशन की, खाने के आधार, फलों के खाने योग्य भाग के आधार पर, खाने योग्य भाग के आधार पर, खाने योग्य भाग के आधार पर मुख्यतः वही 5 क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट खाने योग्य भाग के आधार पर। तो मीजोकार्प, एंडोकार्प सब जानते हो। अगर ऐसा कोई फल है तो ऊपर वाले को बोलते हैं पेरिकार्प, सबसे ऊपरी वाला भाग पेरिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, और नीचे नीचे वाला एंडोकार्प। नीचे नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, एंडोकार्प। मीजो, एंडो और पेरिकार्प, इन तीनों का ध्यान रखना। तो ऊपर वाला खाया जाता है वो, देखिए पहला है अपना नंबर 1 मध्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, मध्य में आ रहा है, इसको बोल देंगे बाह्य फलवृत्ति, बीच वाले को मध्य फलवृत्ति, और लास्ट अंदर इंद्र वाले को अंतः फलवृत्ति। तो मध्य फलवृत्ति यानी मीजोकार्प। आप डायरेक्ट ध्यान रखना, आम, पपीता, आम, पपीता और चीकू, इन तीनों का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फलवृत्ति। नंबर 2 प्लेसेंटा जूस, प्लेसेंटा जूस है, बालों के समान जिनमें से रस निकलता है वो है नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय हमनी इंग्लिश में बात करें तो सिट्रस ग्रुप का, मैंगो, पपाया, सपोटा, मैंगो, पपाया, सपोटा, ठीक है, इनका ध्यान रखें। नंबर 3 बाह्य फलवृत्ति, बाह्य फलवृत्ति ऊपर बता रखा है मैंने, पेरिकार्प, बाह्य फलवृत्ति यानी कि बोल सकते हैं अपन पेरिकार्प, बेर, जो किसका जाता है, बेर, खजूर, बेर और खजूर। नंबर 4 एंडोकार्प, नंबर 4 एंडोकार्प जो खाया जाता है नारियल का, जो किसका खाया जाएगा भाई, नारियल का। नंबर 5 एरिल, लीची, एरिल किसका होगा, लीची। पेरियंथ, सहतूत, पेरियंथ किसका होगा भाई, सहतूत। तो ये कुछ खाने योग्य भाग है जो आपको 4 से 5 कोई भी आपको याद रहे वो आपको लिखने हैं, और जिनमें समस्या आ सकती है वो 5वां और छठा जो क्लासिफिकेशन है, इनमें आपको जो भी उदाहरण याद रहे या आपको जो भी यहाँ से जो भी 4 से 5 आपको नाम याद रहे
वो कोई से भी आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो, किसके आधार पर, खाने योग्य भाग के आधार पर। ये जो मुख्य मुख्य जो क्लासिफिकेशन था अपना वो हो गया है फलों के केस में। किसके केस में हो गया अभी, फलों के केस में। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और रह जाता है जो आपका 6 या 7 नंबर जो भी है, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर मोनोसियस, मोनोसियस द्विलिंगी, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विलिंगी। दूसरा होता है डायोसियस, डायोसियस इसको बोलते हैं एक लिंगी, हिंदी में उल्टा बोलेंगे इसको एक लिंगी। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस, मोनोसियस, डायोसियस और गाइनोडायोसियस। ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें से आप 3 वर्ड लिख सकते हो। देखिए कैसे, आप हिंदी वाले वर्ड्स को रहने दो, आप इसका ध्यान रखो मोनोसियस, डायोसियस और गाइनोडायोसियस। कैसे याद रखना है, मोनो मीन्स होता है एक, डायो मीन्स होता है दो। तो मोनो मीन्स ध्यान रखना है एक, एक क्या है, एक ध्यान रखना है एक पौधा है। डायो मीन्स क्या है, दो है, दो क्या है, दो पौधे हैं। फूल नहीं मानने या पौधे मानने आपको। मोनो मीन्स एक, एक क्या है, पौधा है। डायो मीन्स दो, दो दो क्या है, दो पौधे हैं। अब एक ही पौधा है तो एक जगह तो होगी मादा यानी फीमेल पार्ट, और एक जगह होगा मेल यानी कि नर भाग। एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर एक जगह नर और एक जगह मादा उपस्थित हो, इस केस को क्या बोलते हैं अपन, मोनोसियस। क्या बोलते हैं इसको, मोनोसियस। और उदाहरणों की बात करते तो अपन पढ़ते हैं खजूर, पपीता, गाइनोडायोसिस पपीता, डायोसियस पपीता, ठीक है, सब पढ़ के गए हो। और एक और चल रहा है आपके तो सब कुछ पता है कि अब बात करते हैं डायोसियस। डायोसियस मतलब दो, दो क्या है, एक पे नर और एक पे मादा, ठीक है। एक पौधे पर ऐसा पुष्प जिसपे सिर्फ एक ही पाया जाता हो, या तो नर होगी या फिर मादा होगी। यानी कि परिभाषा की बात करें, दो पौधे जिन पर एक पौधे के ऊपर उपस्थित नर भाग और एक पौधे के ऊपर मादा भाग उपस्थित हो, वो केस कौन सा कहलाता है अपना, डायोसियस कहलाता है। उदाहरण पपीता, खजूर, पपीता और खजूर। अब देखिए यहां पर आ गया गाइनोडायोसिस। यहां कौन सा वर्ड आ गया भाई, गाइनोडायोसिस। गाइनोडायोसिस की जब बात करते हैं, गाइनोलॉजिस्ट, गाइनो मीन्स होता है मादा रोग विशेषज्ञ, यानी कि एक्स्ट्रा क्या लग गया, मादा एक पार्ट अपने एक्स्ट्रा लग गया, बस। डायोसिस तो आ ही गया, डायोसिस मतलब दो, डायो मीन्स दो, तो दो ये रहा, एक पे मादा और एक पे नर और ये मादा, ये तो डायोसिस बन गया। ये केस तो कौन सा बन गया, डायोसिस। अब मादा एक्स्ट्रा लग रही है, क्या लग रही है, मादा एक्स्ट्रा लग रही है। तो ये मादा तो है ही है, इस नर के साथ में एक मादा और बता दीजिए। इस नर के साथ में एक मादा और होती है, देखो यहां मादा एक्स्ट्रा दिखनी चाहिए। अगर मैं यहाँ एंड्रोडायोसिस कर दूं तो एंड्रो मीन्स होता है नर, तो यहाँ नर एक्स्ट्रा दिखना चाहिए था। नर और मादा एक जगह तो है ही है, यहाँ एक्स्ट्रा नर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नर एक्स्ट्रा ना होकर क्या आ रही है, मादा एक्स्ट्रा आ रही है। तो यानी इस प्रकार डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं। इसका उदाहरण भी पपीता होगा, इसका उदाहरण भी क्या होगा, पपीता उदाहरण होगा। इसकी परिभाषा आप बोल सकते हैं, दो पौधे जिस पर एक पर मादा भाग तथा दूसरे पर, ऐसे केस को बोलते हैं उभयलिंगी। ऐसे को क्या बोलते हैं भाई, उभयलिंगी बोलते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें एक ही पुष्प में, ऐसे पौधे जिसके एक ही पुष्प में नर और मादा उपस्थित होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उभयलिंगी बोलते हैं। तो ऐसे केस, ऐसा कंडीशन, ऐसी स्थिति जिसमें एक पौधे पर मादा उपस्थित हो तथा दूसरे पौधे के उभयलिंगी उपस्थित हो, वो क्या कहलाती है, गाइनोडायोसिस। तो इस प्रकार ये अपन ने 7 प्रकार का बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स के बारे में बात की है। अब बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का वर्गीकरण, किसका बात करेंगे, सब्जियों का वर्गीकरण, सब्जियों का वर्गीकरण। तो बोटेनिकल केस के बारे में अगर सब्जियों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, इधर देखते जाइए सारे के सारे, ध्यान रखें। क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेबल बेस्ड ऑन द बोटेनिकल, यानी वनस्पतिक स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो वनस्पतिक स्थिति पहला बात करते हैं बीज पत्र के आधार पर। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर।
और बीज पत्र के आधार पर अगर इनकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द, यानी कि बेस्ड ऑन द सीड कोड, ठीक है। बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री होता है और एक द्विबीजपत्री होता है। एक बीज पत्र और एक होता है द्विबीजपत्र, ठीक है। तो पहले एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है? ऐसे बीज जिन्हें मैं बराबर दो भागों में आसानी से तोड़ सकता हूं। ऐसे तो बराबर सबको तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर आसानी से तोड़ सकते हैं वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं, और जिन्हें आसानी से अपन दो भागों में नहीं तोड़ सकते वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। ये तो किसके आधार पर हो गया? बीज के आधार पर अपन ने मोनोकोट और डाइकोट, इसको बोलते हैं मोनोकोट, इसको बोलते हैं मोनोकोट, इसको बोलते हैं डाइकोट। इसको क्या बोलेंगे? मोनोकोट, और इसको क्या बोलेंगे? डाइकोट, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये बीज के आधार पर तो ऐसे हो गया जिसको बराबर दो भागों में तोड़ सकते हैं, आसानी से बराबर दो भागों में तोड़ सकते हैं वो द्विबीजपत्री, जिसको आसानी से बराबर दो भागों में नहीं तोड़ सकते वो एक बीजपत्री। अब अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं कि भैया आप ये देखिए कि अगर आपको मैंने पत्ती दे दी, आपको लीव्स दे दी आपको, तो इस लीव्स के आधार पर आप कैसे पता लगा सकते हो कि एक बीजपत्री की है या द्विबीजपत्री की है? ऐसी पत्तियां जो आकार में चौड़ी होती है और नसें प्रेजेंट होती है इस तरह से घूमी हुई यहाँ बहुत ज्यादा, वो द्विबीजपत्री है। और ऐसी पत्तियां जो संकरी होती है, जो कैसी होती है? संकरी होती है, और पैरेलल फॉर्म में एकदम सीधी एकांतर फॉर्म के अंदर इस प्रकार नसें पाई जाती है, वो एक बीजपत्री की होगी। वो कैसी होगी? एक बीजपत्री की होगी। तो सब्जियों के केस की बात कर रहे हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री सब्जियां। तो एक बीजपत्री की परिभाषा मैंने दे दी है, क्या होती है द्विबीजपत्री की परिभाषा मैंने देख ली। नहीं समझ में आ रहा तो बैक करके देख सकते हो कि मैंने क्या परिभाषा बताई है। एक बीजपत्री यानी सक्रिय पत्तियां, ऐसी सब्जियां प्याज और लहसुन, लीक और चाय, ये चार सब्जियां हैं। प्याज, लहसुन, लीक, चायु, सी इंग्लिश में CHIVELECK, गार्लिक और ओनियन, ठीक है। ये चार वेजिटेबल है जो एक बीजपत्री के अंदर आएगी। बाकी इन चार को छोड़कर सारी के सारी किस में आ जाएगी? द्विबीजपत्री के अंदर आ जाएगी। तो उदाहरण आप लिख सकते हो, इनके उदाहरण आप इन चार को छोड़ दो, मैं बोल सकता हूं गोभी वर्गीय। कौन सी? गोभी वर्गीय सब्जियां द्विबीजपत्री में होगी। सारी की सारी कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, सारी की सारी गोभी वर्गीय, सारी की सारी कुकुरबिटेसी आ गई। इसके अलावा अगर आपके चिनोपोडियेसी, पालक और चुकंदर की बात करें, पालक और चुकंदर, सोलेनेसी की बात करें, सोलेनेसी में आते हैं आपके आलू, टमाटर, दूसरा टमाटर, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये सारे के सारे किसमें आ रहे हैं भैया? सोलेनेसी के अंदर आ रहे हैं। सारे के सारे किसमें आ रहे हैं? सोलेनेसी। तो ये सारे सारे द्विबीजपत्री है, और इन चार को छोड़कर सारे द्विबीजपत्री, और ये चार किसमें आ जाएंगे? एक बीजपत्री के अंदर आ जाएंगे। तो ये था अपना पहला सब्जियों का पहला क्लासिफिकेशन, जो किसके आधार पर था भाई? बीज पत्र के आधार पर था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन अगर आप देखना चाहो तो लवणता के आधार पर, है ना। किसके आधार पर देखते हैं अपन? लवणता के आधार पर, लवणता के आधार पर। लवणता के आधार पर इसे बांटा गया है 3 भागों में। तो ध्यान रखना इसके उदाहरणों की, मैं उदाहरण बता रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं। यानी कि अधिक लवणता या सहिष्णु बोल सकते हैं, अधिक सहिष्णु, टॉलरेंस, हाई टॉलरेंस, हाई टॉलरेंस पे पीएच मान रहेगा 6 से लेकर 6.5 पीएच, या सॉरी 6 से लेकर 6.8 पीएच मान। इस पे ग्रो करने वाली सब्जियों का उदाहरण ध्यान रखना आपको, गोभी वर्गीय। कौन सी है? गोभी वर्गीय सब्जियां। इतना सा इसका उदाहरण ध्यान रखना है। मध्यम सहिष्णु,
तो हाई की जगह क्या आ जाएगा, मीडियम टॉलरेंस। इसकी जो पीएच रेंज होगी वो 5.5 से 6 पीएच के ऊपर कौन सी सब्जियां ग्रो कर रही है, इसका ध्यान रखना। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी सब्जियां। और अगर अधिक, मध्यम और कम सहिष्णु की बात करें, लेस या लो टॉलरेंस, इसमें आपका एग्जाम्पल रखना तरबूज व शकरकंद, तरबूज व शकरकंद। ये दो उदाहरण आप इसमें ध्यान रखें तो कम में आ जाएंगे, ये मध्य में आ जाएगा, और ये गोभी वर्गीय किस में आ जाएगी, अधिक सहिष्णु के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाएगा। तो जो आपको डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि लवणता के आधार पर अगर अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में अपने पास में क्या चीज अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन अपना ऋतु के आधार पर, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऋतु के आधार पर, बेस्ड ऑन द सीजन, बेस्ड ऑन द सीजन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए सर्वोत्तम जो क्लासिफिकेशन है वो ऋतु के आधार पर है। कृषकों के लिए, कृषकों के लिए सर्वोत्तम, क्योंकि इसी के आधार पर आज सर्दियां आ गई, गर्मियां आ गई, शरद ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, अदर कोई भी सीजन आती है तो इसी के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किसान जानता है और इसी के आधार पर सब्जियां उगाता है। तो देखिए सब जानते हो वर्षा ऋतु जून जुलाई में टाइम आता है। वर्षा ऋतु में मुख्यतः कौन सी सब्जियों का वर्गीकरण अगर अपन बात करें तो बोल सकते हैं भिंडी, टमाटर, बैंगन, ठीक है, टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, ये सब्जियों की मुख्य जो ऋतु है, इन सब्जियों की जो मुख्य जो ऋतु है वो कौन सी है, वर्षा ऋतु, यानी कि रेनी सीजन। इंग्लिश में कोई पढ़ना चाहता है रेनी सीजन, अब बिल्कुल आप इंग्लिश में इन छोटे छोटे एग्जांपल्स को आप इंग्लिश में लिखें, रेनी सीजन, SEASON। भिंडी को ओकरा बोलते हैं, टमाटर को टोमेटो, बैंगन को ब्रिंजल, मिर्च को चिल्ली बोलते हैं, है ना। तो आप इसी के अंदर लिखने की कोशिश करें। दूसरी अगर ऋतु की बात करें, शीत ऋतु, कौन सी ऋतु आ रही है अभी, शीत ऋतु, जिसको विंटर सीजन बोलते हैं अपन, विंटर सीजन। विंटर सीजन सर्दियों में सबसे ज्यादा मटर, आलू, जो सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, पालक, चुकंदर, ये जो सब्जियां हैं सारी की सारी कब की जाती है, सर्दियों के अंदर की जाती है। पी, पोटैटो, बीट रूट, स्पाइनेच, ये सारे के सारे फ्रूट वेजिटेबल्स हैं जो कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। अगर मैं बात करूं बसंत ऋतु में, सब जानते हो बसंत ऋतु को बोलते हैं स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के अंदर आप सभी को पता होगा, स्प्रिंग सीजन में सिर्फ और सिर्फ कद्दू वर्गीय सब्जियां, कौन सी सब्जियां हैं भाई, कद्दू वर्गीय सब्जियां, यानी कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी वेजिटेबल, ये सारे की सारी कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत आता है। आप देखो तो तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, टिंडा, ये सारी की सारी किसमें आ जाती है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में। तो तीन क्लासिफिकेशन वेजिटेबल का हो गया। चौथा जो क्लासिफिकेशन पर पढ़ते हैं, खाने योग्य भाग के आधार पर या उपयोग में लेने वाले भाग के आधार पर, कि कौन सी सब्जी का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लेने योग्य भाग यानी यूजेबल पार्ट। बेस्ड क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में हेडिंग लगा सकते हो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेबल पार्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेबल पार्ट, कि कौन से पार्ट को अपन यूज कर रहे हैं। सब जानते हो, अगर मैं पहली बात करूं, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार, पत्ते को बोलते हैं लीफ, तो लीफी वेजिटेबल,
LEAFY, लीफी वेजिटेबल। अब सब्जियों के एग्जाम्पल आपको देने हैं, वो इंग्लिश में वर्ड लिखना है। पालक, सब जानते हो, स्पिनाच, पालक। अगर बात करें अमरेंथस, जिसकी पत्तियां खाई जाती है, चौलाई जिसको हिंदी में बोल दे तो अमरेंथस, चौलाई दो प्रकार की होती है, बड़ी और छोटी चौलाई, जिसको अपन अमरेंथस बोलते हैं। मेथी, जिसकी पत्तियां काम लेते हैं, फेनुग्रीक, ये वाला भाग। तो आप ध्यान रखना, स्पिनाच, अमरेंथस और फेनुग्रीक, मेथी, पालक और चौलाई, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, जिनकी ये तो हो गई पत्तीदार, पत्तियां खाने वाली, लीफी वेजिटेबल, इनको इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें। बोल में दोनों में रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश लिख भी रहा हूं, लेकिन आप इसको इसमें याद रखने की कोशिश करें। कंद वाली, सब जानते हो, ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर वेजिटेबल्स, जिनका ट्यूबर खाया जाता है, कंद खाया जाता है, आलू। एग्जाम्पल पोटैटो, क्या लिखना है, पोटैटो, जिसका कंद वाला भाग खाया जाता है। तीसरा सल्क कंद, तीसरी बात करें, सल्क कंद कौन सी सब्जियों का खाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब, BULB। तो बल्बी वेजिटेबल, जिसको सब जानते हो, बल्ब, प्याज और लहसुन, यानी कि ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक। सबको पता है कि जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां रूटी वेजिटेबल बोलते हैं, ROOTY, रूट यानी रूट यानी जड़, सब्जी यानी वेजिटेबल। तो रूटी वेजिटेबल जो है वो कौन कौन सी है, सब जानते हो, गाजर, कैरेट, गाजर मीन्स कैरेट, मूली, रेडिस, मूली, रेडिस, सबसे बेस्ट उदाहरण है गाजर और मूली। अगर फूल वाले भाग की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जिनका फूल खाया जाता है, यानी कि फ्लावर, फ्लावर पार्ट, तो गोभी वर्गीय सब्जियां, यानी कि बोल सकता हूं मैं क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरस वेजिटेबल। हिंदी वाले लिखना चाहते हो तो गोभी वर्गीय सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियां और क्रूसीफेरी। और लास्ट वाला जो भाग है नंबर 6, जिनका फल खाया जाता है, फल को बोलते हैं फ्रूट। सीधा फल तोड़ो, सब्जी के रूप में काम में लो या डायरेक्ट खाओ, बाकी सब्जियां जो बच गई वो सारे के सारे किस में आ जाएगी, इसी फल के अंदर आ जाएगी। जैसे टोमेटो, टमाटर, जिसका फल सीधा तोड़ो, खाओ, यूज करो, सब्जी में काम में लो। ब्रिंजल, बैंगन, ब्रिंजल, बैंगन, मिर्च, चिल्ली, ओकरा, भिंडी, और कुकुरबिटेसी सब्जियां, कुकुरबिटेसी वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे को ऊपर क्या करते हैं, फलों को तोड़कर खाने के, सब्जियों को तोड़कर खाने के लिए काम में लिया जाता है। तो यह आज अपन ने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है, फल व सब्जियां यानी हॉर्टिकल्चर फसलों के बारे में। और हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको शुरू में बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर देखा जाए तो फल, सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल, पुष्प यानी कि जिनको अपन फ्लावर कहते हैं, और औषधीय यानी मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं। और बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, इनका वानस्पतिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, तो इनका मुख्यतया सब्जियों व फलों का वर्गीकरण दिया गया है। तो उससे पहले अपन ने 7 प्रकार का फलों का वर्गीकरण पढ़ा है और 4 से 5 प्रकार का सब्जियों का मुख्य वर्गीकरण अपन ने पढ़ा है। ओके, थैंक यू।